वो कौन सी 5 एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने बच्चों को समर वेकेशंस में सिखा सकते हैं। देखिए, समर वेकेशंस आर अराउंड द कॉर्नर। अगर हम ये सोचें हमारी ज़िंदगी में हमने क्या एक चीज़ नहीं सीखी, वो एक चीज़ हम नहीं सीखी है अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना। हमने कभी अपने बचपन में अपने माता पिता से शायद नहीं सुना, बेटा अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान फिज़िकली और मेंटली रखो। उसका रिज़ल्ट आज ये है कि हम में से कितने लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। इंडिया की सिचुएशन में 4 में से 1 जने को कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू होता है, चाहे वो डिप्रेशन हो, लोनलीनेस हो, मूड स्विंग्स हों, कोई भी एंग्जाइटी हो, ये इतना कॉमन होता जा रहा है। अगर हम अपने बच्चों को ये कुछ हैबिट्स सिखाएं तो आगे चलकर जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं उनको अपनी इमोशंस को मैनेज करना आ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम अपने बच्चों को सिखाएं इन समर वेकेशंस में वो ये है कि हेल्थ जो चीज़ है वो एक फिज़िकली भी होती है और मेंटली भी होती है। फिज़िकल हेल्थ, हमें चोट लग जाती है, हम दवाई लगाते हैं। मेंटल हेल्थ, जब हमारा मूड ऐसे 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 जाता है, जब हमें बहुत लोनलीनेस होती है, हमें समझ में नहीं आता हमारा माइंड ऐसे थॉट्स क्यों सोच रहा है। अगर हम अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताएंगे तो हम उनको प्रिपेयर करते हैं कि जब उनके साथ कई चीज़ें बड़ी होकर होंगी या एग्ज़ाम का स्ट्रेस होगा या कुछ भी होगा तो बच्चे उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो सबसे पहली टिप, वो टिप ये है कि हमें अपने बच्चों को फिज़िकल एक्सरसाइज की आदत डालनी चाहिए। हम जब छोटे होते थे, मुझे याद है हम बाहर जाके रोज़ 1-1.5 घंटा खेलते थे। सड़क के ऊपर ही हम पिट्ठू खेलते थे, हम विष अमृत खेलते थे, हम पकड़म पकड़ाई खेलते थे। आजकल के बच्चों के पास क्योंकि गैजेट्स हैं तो बच्चे घर से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते। लेकिन समर वेकेशन के टाइम में ये एक रूल बनाएं कि उनको फिज़िकली जाके एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो पार्क के चक्कर लगाएं, चाहे वो कोई टेनिस क्लास ज्वाइन करें या बैडमिंटन खेलें या आपके साथ वॉक पे जाएं, कुछ भी। फिज़िकल एक्सरसाइज ये प्रूव अप करती है कि फिज़िकली एक्टिव होने से हमारी बॉडी में सर्टेन केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। वो केमिकल्स हमारी बॉडी को हैप्पीनेस देते हैं। आप अगर कुछ भी एक्सरसाइज खुद करते हैं तो आपको हमेशा ये महसूस होगा कि एक्सरसाइज करने के बाद यू फील वेरी गुड, यू फील वेरी एनर्जेटिक एंड यू फील हैप्पी, एंड दोज आर द रीजंस दैट बिकॉज ऑफ द केमिकल्स रिलीज इन द बॉडी। नंबर दूसरी चीज़ जो हमें आपको अपने बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए वो ये है, माइंडफुलनेस या मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं। माइंडफुलनेस इज सिटिंग इन अ प्लेस एंड जस्ट लिसनिंग टू आवर थॉट्स, हियरिंग आवर थॉट्स। हमारा माइंड जो एक के बाद एक कंसिस्टेंटली थॉट्स लेके आता है, हम उसमें इंगेज होते हैं। माइंडफुलनेस इज बैठना शांति से और उन थॉट्स को आने जाने देना। हमारे बच्चों को ये सिखाना, अब कहते हैं कि मेडिटेशन ऐसी रिसर्च की गई है, जब मॉन्क्स को उनके ब्रेन को जब वो मेडिटेशन कर रहे हैं, जब उसको अट्यून किया गया है तो ये देखा गया है कि जब वो मेडिटेशन करते हैं या शांति से बैठते हैं उनका ब्रेन बहुत काम होता है। उनका ब्रेन में ऐसे नर्व्स मूवमेंट देखी गई है जिससे रिलैक्सेशन होता है। हमें लगता है हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब बच्चे हार्मोनल चेंजेस में आ रहे होते हैं, जब बच्चे टीनेजर्स बन रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस आपके स्ट्रेस से अलग हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस उनकी ज़िंदगी में भी है। तो उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना, एग्ज़ाम आते हैं, उनको बहुत स्ट्रेस होता है। उस वक़्त अगर हम अपने बच्चों को ये चीज़ समर वेकेशन में सिखाएं कि बेटा बहुत स्ट्रेस है, कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, किताबें बंद कर दो और 5 मिनट तक लंबी सांसें लो और कोई बात नहीं करो, आंखें बंद करके बैठो। जो थॉट आ रहा है, जो थॉट जा रहा है, उसको आने दो, जाने दो। ये चीज़ सिखाने से हमारे बच्चों को ये समझ में आता है, क्योंकि उसको करने के बाद उनको बहुत अच्छा लगेगा, शांति मिलती है, उनका ब्रीदिंग बेटर होता है, उनका स्ट्रेस कम होता है। कि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में जब
उनकी लाइफ में स्ट्रेस है, चाहे वो एग्ज़ाम का है, किसी रिलेशनशिप का है, स्कूल में कुछ अच्छा नहीं हुआ, वो शांति से बैठ के अपनी ब्रीदिंग को, अपने माइंड को शांत कर सकते हैं। नंबर 3 थिंग्स, जब हम कोई भी क्रिएटिव हॉबी करते हैं, जब भी हम कुछ आर्टिस्टिक करते हैं, तो हमारे अंदर एक तरह का जॉय आता है। तो अपने बच्चों को इन समर वेकेशंस में कोई भी ऐसी हॉबी कराएं जिससे वो अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर सकें। आप उनको म्यूज़िक सिखा सकते हैं, वो एक डांस क्लास में जा सकते हैं, वो एक आर्ट एंड पेंटिंग की क्लास में जा सकते हैं, किसी भी तरह से उनके क्रिएटिव ड्रामा क्लासेस ले सकते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन क्लासेस ले सकते हैं, थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ आती हैं, एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ जो उनके क्रिएटिव एक्सप्रेशन को बढ़ावा दे, जो उनको एक ऐसी स्पेस में लेके आए जहाँ पे वो क्रिएटिविटी को एम्ब्रेस करें। हर बच्चे में हर टैलेंट नहीं होता, लेकिन हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। एज माँ बाप हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उनके उस टैलेंट को रिकग्नाइज़ करें, उनके उस टैलेंट को अंडरस्टैंड करें और उस टैलेंट से हमारे बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दें कि वो एक ऐसी हॉबी डेवलप करें जो उनके काम से अलग हो, उनकी पढ़ाई से अलग हो और जिसको वो इंजॉय करना सीखें। दिस इज़ अनदर ग्रेट थिंग दैट यू कैन हेल्प देम डू ड्यूरिंग दीज समर वेकेशंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे बच्चों के लिए टाइम निकालना कि वो अपने आप ये सोचें कि वो किस प्रकार का खाना खा रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं जानते कि जो भी चीज़ एक पैकेट में आती है, राइट, चाहे वो पोटैटो चिप्स हों, चाहे वो कुरकुरे हों, चाहे वो बॉर्नवीटा तक हो, उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। अगर हम अपने बच्चों को ये समझाएं कि जो चीज़ पैकेज्ड नहीं है वो आपके लिए हेल्दी है, अगर हम उनको ये समझाएं कि कोक आपके लिए हेल्दी नहीं है, नींबू पानी बेटर है, ये अगर हम उसको बच्चे को ये समझाएं कि मैकडॉनल्ड्स के खाने में इतना फैट होता है एंड इट इज़ डन इन अ वेरी मैकेनिकल वे, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, यू कैन डू समथिंग बेटर विद योर फूड चॉइसेस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। बच्चों के आसपास जो फूड आइटम्स अगर आप उनको एक मॉल में लेके जाते हैं या बाज़ार में लेके जाते हैं जहाँ वो अपनी चीज़ खरीदना चाहते हैं, जो उनको स्नैक्स पसंद हैं, आप देखेंगे वो सब उनके आई लेवल पे होता है। इट इज़ वेरी ईजी फॉर देम टू बी अट्रैक्टेड टू इट। इट्स अ मार्केटिंग गिमिक, की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। और जितना भी एडवर्टाइजमेंट है वो फोकस्ड इस बात पे होता है कि बच्चों को ये कहे, अरे तुम्हारे पास ये है, तुम ये खाओगे तो तुम ये बनोगे। कुछ भी जंक खाने से हमारी बॉडी की हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है, उससे कुछ भी बेटरमेंट नहीं होता। अगर हम बच्चों को बैठ के ये समझाएं, देन उनको बेटर चॉइसेस देने का हम एक ब्रेन माइंड सेट डेवलप करते हैं। बच्चे को ये समझ में आता है कि इट इज़ बेटर फॉर मी टू प्रॉबेबली हैव अ स्नैक। वाई चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन, दे वॉन्ट टू हैव देयर स्नैक्स। मैं इसको हफ्ते में एक बार खाऊंगा, मैं मैकडॉनल्ड्स महीने में एक बार जाऊंगा, लेकिन बाकी टाइम पे आई विल ट्राई टू मेक हेल्दियर फूड चॉइसेस। एज पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को इस दुनिया में लाने के लिए नहीं होती, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि हम वो सब करें जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। मैं उम्मीद रखती हूँ आप इसमें से कुछ टिप्स फॉलो करेंगे एंड यू विल मेक द एफर्ट टू स्पेंड मोर टाइम with your children, hug them more often and love them and express your love to them. आज के लिए इतना ही, नमस्कार।